हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो इसकी उर्दू फ़िक्रों में पहचान क्या है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इस टेंस की उर्दू फ़िक्रों में पहचान ये है, ता रहा है, ती रही हैं, ते रहा हूँ वगैरह के अल्फाज इसके आखिर में आते हैं। मसलन वो कई दिनों से बुखार में मुब्तला है, वो कई सालों से ये नावल लिख रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हैज़ और हैव सिंपल था। अब यहाँ पे हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। और इसमें हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फोर्थ फॉर्म, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हमारे पास फोर्थ फॉर्म इसी को कहते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लग जाए तो हमारे पास फोर्थ फॉर्म हो जाती है। तो उसी को हम कह रहे हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की यूज़ हो रही है। अब देखते हैं कि हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस किस चीज़ के साथ यूज़ होते हैं। आई, वी, दे, यू के साथ हमारे पास यूज़ होता है हैव बीन, और ही, शी और इट के साथ हमारे पास यूज़ होता है हैज़ बीन। और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और आई, वी, दे, यू, और प्लूरल के साथ हमारे पास यूज़ होता है हैव बीन। अब देखते हैं हमारे पास ये इसके अंदर ये क्या नई चीज़ आई है जहाँ पे टाइम नोन और नॉट एग्जैक्ट टाइम नोन, सीन्स और फार। अब हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ तार है, ती रही है वाला नहीं कॉन्सेप्ट देखना, हमने ये भी देखना है कहीं पे उन्होंने हमें वक्त की कैद बताई है, पूरा वक्त का एग्जैक्ट बताया है, वो हमारे पास फिक्रा हो जाएगा। हमारे पास हमारे पास ये फिक्रा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसमें हमारे पास आ जाता है टाइम नोन, सीन्स है जहाँ पे उन्होंने हमें एग्जैक्ट टाइम बताया होगा, लाइक वो 196 में या 1986 से वहाँ रह रहा है, उस जगह पे रह रहा है, तो हम लोग वहाँ पे उसका ये निकालेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक फ़िक्र है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जहाँ पे हमारे पास टाइम नोन होगा, जहाँ पे एग्जैक्ट या हमें कुछ पता होगा उसके बारे में, वहाँ पे सीन्स यूज़ करेंगे। और जहाँ पे लिखा होगा वो 10 सालों से वहाँ रह रहा है, वहाँ पे उसका हमारे पास एग्जैक्ट तो नहीं ना पता किस साल से किस साल तक वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे। हमारे पास ये किसके साथ यूज़ होना है ये हमने देख लिया। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमारे पास इसका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ हो गई और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस में। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव में क्या होगा। नेगेटिव में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही रहेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नोट लगा देंगे, यहाँ पे नोट लगा दिया, उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस सब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा। इंटेरोगेटिव में भी ऐसे ही सिंपल के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, और जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म उसकी जो भी हमारे पास फॉर्म यूज़ हो रही है वो आ जाती है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उसका ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल। अब हमारे पास वो क्या है, वो 1986 से इस मकान में रह रहा है, वो 1986 से इस मकान में रह रहा है। अब इसका सिंपल क्या होगा? ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1986। ठीक है, अब देखो ही तो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, हैज़ बीन हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, लिविंग हो गया हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इन दिस हाउस सिंस हमारे पास यूज़ हो गया, उन्होंने हमें यहाँ पे एग्जैक्ट बता दिए कब से रह रहा है, सिंस 1986। ठीक है, हाउस हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हमारे पास नेगेटिव में ही हैज़ नॉट बीन, नॉट हैज़ और बीन के दरमियान में नोट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, he has not been living in this house since 1986। सेम इंटेरोगेटिव, हैज़ ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1986, तो लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जांपल। वो कई दिनों से बुखार में मुब्तला है, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द फीवर फॉर मैनी डेज। ये सिवरल डेज भी कर सकते हैं, मैनी डेज भी कर सकते हैं। ठीक है, वो बुखार में मुब्तला है कई दिनों से। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता ये कई दिन कब से स्टार्ट हुए हैं, अब हम यहाँ पे कहेंगे फॉर। ठीक है, फॉर मैनी डेज, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मैनी डेज। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, और अगर कोई रह गया होगा तो डाउट तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड like my video and thank you।